मेरे पास दो ही रास्ते थे, मैं कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, तीसरा कोई रास्ता नहीं था। ये कहानी ठीक आज से 5 साल पहले की है। ये कहानी एक आम सी लड़की की, यानी मेरी, जिसे पढ़ाई का बेहद शौक था, लेकिन मसला वही, फीस के पैसे नहीं थे। डिग्री भी निहायत इम्पोर्टेंट थी और फिर फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए थी। अब रास्ते दो ही थे, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं था। 2019 के आखिर में और 2020 की शुरू में मेरे फाइनल ईयर यानी ग्रेजुएशन के पार्ट 2 के इम्तिहान होने वाले थे, लेकिन अचानक लॉकडाउन लग गया। सब कुछ रुक गया, जिंदगी जैसे थम सी गई थी। मैं भी बाकी सबकी तरह घर में थी, बेकार, बेमकसद और बोर। हमारे घर में एक पुराना ख़राब सा टेबलेट था जिस पर हम सिर्फ गेम्स खेलते थे। एक दिन मैंने इसे उठाया और यूट्यूब खोल ली। स्क्रॉल करते हुए अचानक एक वीडियो नज़र आई टैब पर, घर बैठकर पैसा कमाए। ये कैसे मुमकिन है? मुझे हैरत हुई, लेकिन एक सवाल था जिसने मेरी सोच बदल दी। और वो सवाल ये था कि क्या आप अपनी डिग्री के साथ स्किल भी सीख रहे हैं, या अभी भी आप अपने माँ बाप के कंधों पर बोझ बने हुए हैं, या अपने पेरेंट्स को दबोच के अभी भी खा रहे हैं। और अब आया एक टर्निंग पॉइंट। मैंने रिसर्च शुरू कर दी, रातों को जाकर वीडियोस देखती और सुबह 4 बजे उठकर लर्निंग जारी रखती। मगर मसला ये था कि मुझे लैपटॉप चाहिए था और मेरे पास नहीं था। मेरे अंकल के पास एक इंतहाई पुराना लैपटॉप था। मैंने इसे गनीमत जाना, अंकल से पूछा ये ऑन कैसे होता है और इसका ऑन बटन कहाँ है। इवन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आईटी और कंप्यूटर फील्ड किसे कहते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस से था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। और जब मैंने पहली दफ़ा वो पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करनी चाहिए तो मुझे पता चला कि इस ख़ास www को URL कहते हैं और ये इस बला का नाम है। मैंने स्टार्ट तो अमेज़न से किया, लेकिन पता नहीं अंदर ही अंदर मुझे लिखने का बहुत शौक था। जब भी कभी स्टडी कर रही होती तो कोई ना कोई एक छोटा सा कंटेंट और पैराग्राफ लिख ही देती। शायद वही जुनून मेरे काम आया। देखते ही देखते मैं एक राइटर बन गई और मुझे सच में पता भी नहीं चला। 20 अक्टूबर 2020 को वो घड़ी आ गई जिसका मुझे इंतज़ार था, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया था 3rd ईयर की बेस पे। कोविड की वजह से एग्ज़ाम्स डिले हो गए थे। और एक और खुशखबरी मिली कि मुझे 2020 अक्टूबर को पहला अपना मोबाइल मिल गया, क्योंकि मेरी मदर ने मुझसे प्रॉमिस किया था जैसे ही तुम्हारा यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में पहला दिन होगा, मोबाइल तुम्हारे हाथ में होगा। यूनिवर्सिटी की खुशी अपनी जगह, मगर अंदर कुछ और ही आग जल रही थी, क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस निहायत रिक्वेस्ट करके अपने डिपार्टमेंट से 3 इंस्टॉलमेंट में करवाई थी और वो मुझे अदा करनी थी विदिन 4 मंथ। साथ साथ यूनिवर्सिटी चलती रही और साथ साथ मैं अपनी स्किल सीखती रही। मैंने फाइवर पर पहला अकाउंट बनाया, जो कि मेरा पहला कदम था। साथ ही साथ मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए medium.com पर आर्टिकल लिखती गई और फेसबुक पर डिफरेंट क्लाइंट्स को मैंने फ्री काम करके दिया और बहुत ही कम पैसों में काम करके दिया, ताकि मेरा एक्सपीरियंस बने। क्योंकि मैंने सुना था कि 6 माह में आप सिर्फ लर्निंग पे फोकस करें, अर्निंग पे नहीं। और मैंने वही हरबा इस्तेमाल किया, सिर्फ लर्निंग पे फोकस किया, अर्निंग पे नहीं। ठीक 10 जून 2021 को मुझे पहले क्लाइंट का मैसेज आया, लेकिन मैंने 9 दिन लैपटॉप नहीं खोला था। जब देखा तो उस दिन 18 जून 2021 था। अब क्या करना था? मैंने फिर भी उसको मैसेज कर दिया कि सॉरी लेट रिस्पॉन्स के लिए, क्या अब भी कोई काम बाकी है? और मेरी खुशकिस्मती, क्लाइंट ने मुझे कुकीज़ पर आर्टिकल लिखने को कहा और मेरी खुशी की इंतहा थी। और मुझे तब पहले दिन $5 का ऑर्डर मिला और ये शायद मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन था। अब यहाँ आया एक ट्रायल, क्योंकि मुझे क्लाइंट को काम देना था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लिया और स्टार्ट किया। मैंने जैसे ही क्लिक किया और मैं बार बार फिर इनबॉक्स को देखने लगी कि क्लाइंट ऑनलाइन हुआ है या नहीं। फिर अचानक 5 घंटे बाद क्लाइंट की मुझे ग्रीन लाइट नजर आई, मतलब ऑनलाइन की, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और नर्वस भी। अब मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा। अब टाइम था रिव्यू देखने। जैसे ही मैंने रिव्यू देखा, ओह माय गॉड, मैं एकदम अलग दुनिया में आ गई।
और मुझे इस तरह लगा कि ये रिव्यू मेरे लिए नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रिव्यू था और बाद में पता चला कि वो क्लाइंट हमेशा हर किसी को अच्छे रिव्यू देता है, लेकिन मैं अपने लिए ख़ास तौर पे वो रिव्यू देख के एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। आप भी ये रिव्यू देखें। और जैसे ही 5 स्टार रिव्यू मिला मुझे यकीन हो गया यही मेरी मंजिल है। आई कैन डू एवरीथिंग। फिर ऑर्डर्स मिलते रहे, कभी $10, कभी 20 और कभी 50। कभी रातों को जागना और कभी क्लाइंट्स का वेट करना, क्योंकि जब हमारा दिन होता था तो उनकी रात, और जब उनकी रात तो हमारा दिन। फिर एक दिन दिसंबर 2022 में पहली बार मुझे $100 का ऑर्डर मिला, मतलब 3 डिजिट ऑर्डर। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड कि मुझे पहला अपना 3 डिजिट ऑर्डर मिला है, और मैंने पूरे घर में शोर मचाया और अपनी मदर से शेयर किया। सो शी वॉज ऑल्सो सो एक्साइटेड। $100 मिलने के बाद मुझे लगा कि मुझे खुद को और एक्सपैंड करना चाहिए, सिर्फ फाइबर पर नहीं रहना चाहिए। साथ ही मेरे कोलीग ने बताया कि आपको अपवर्क पर भी नया स्टेप लेना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, अपवर्क पे अकाउंट बनाया और 2 जनवरी 2023, मुझे आज भी याद है, बड़ी मुश्किल से अपनी अम्मी से 3000 रुपये मांगे। वो काफ़ी थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे दे दिए और मैंने उनको एक जुमला कहा कि आप मुझे आज 3000 दे रही हो, कल को मैं आपको 3 लाख वापस करूँगी। तो फिर क्या हुआ, कनेक्ट्स मैंने ख़रीदे और इसी रात 6 से 8 बजे के दरमियान जॉब्स पर अप्लाई किया और फिर सो गई दुआ करते करते। रात 3 बजे पहले क्लाइंट का मैसेज आया और फिर 14 फरवरी को दूसरे का और फिर 20 फरवरी को तीसरे का। जैसे लगा मेरा कैरियर आगे बढ़ने लगा है। यूनिवर्सिटी के फाइनल इम्तिहान आ गए। सब कहने लगे पढ़ाई पर ध्यान दो, काम जोड़ो, लेकिन मुझे सच्चाई का अंदाज़ा हो चुका था। डिग्री मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन अखराजात उठाने के लिए मेरी स्किल ही मेरा साथ देगी। इम्तिहान ख़त्म हुए, नतीजे आए और मैं पास हो गई, क्योंकि मैंने एवरेज मेहनत की थी। मैं रातों को अपना काम करती थी और दिन में अपनी डिग्री को फोकस करती थी, लेकिन वही हुआ जिसका मुझे अंदाज़ा था। रिजल्ट के बाद हम सबको पता है हमें जॉब का सहारा होता है। इसी तरह मेरे सारे क्लासमेट्स को भी यही था कि हमने जैसे ही डिग्री की है शायद कोई पकी पकाई जॉब हमारे सामने आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। हमें तल्ख हकीकत को तस्लीम करना ही था। वही हुआ, टॉपर्स पे रोज़गार थे और मैं इधर इतनी बिजी थी कि इवन व्हाट्सएप चैटिंग भी पढ़ने से कासिर थे। और मेरा अकाउंट में धड़ाधड़ कभी कौन सी पेमेंट और कभी कौन सी पेमेंट, क्योंकि मैंने अपने स्किल को टाइम से सीख लिया था। और अगर मैं कोई भी अपना रिलेटेड स्टेटस लगाती तो सब लोग इनबॉक्स में आते, जो पहले मुंह भी नहीं लगाते थे लाइक टॉपर्स, अब वो मेरे इनबॉक्स में थे, यार हमें भी सिखा दो, तुमने वाकई स्किल सीख कर बहुत अच्छा किया। और आज मैं इवन प्रोफेशनल टॉप रेटेड कंटेंट राइटर की सर्विसेज दे रही हूँ, और मैं आज भी अपनी सर्विसेज दे रही हूँ और अपना काम दिल लगा के कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये सफ़र बहुत लंबा और बुलंद जाएगा। और इससे क्या है, फैमिली भी खुश, मैं भी खुश, सारा जहां भी खुश, और एक दिल जो है ना वो बहुत सेटिस्फाई है। दोस्तों, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको माशरे में रहने का सलीका सिखाती है, लेकिन साथ स्किल्स भी सीखें, क्योंकि स्किल आपके अखराजात बर्दाश्त करती है, आपको इस काबिल बनाती है कि आप इंडिपेंडेंट हो सकें। डिग्री लें लेकिन अपनी फ़ीस खुद भरने के काबिल भी बने। माँ बाप पर बोझ ना बने बल्कि इनकी मदद करें। ख्वाब बड़ा देखो और इन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करो। आज मेरी डिग्री मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्लोज पड़ी है। जॉब का इंतज़ार करते रहना सिर्फ डिग्री के बेस पर, ये गलत है। आपको अपनी शमा खुद ही चलानी होगी, आपको खुद ही स्टेप लेना होगा। और जब आप कोई स्टेप ले लेते हैं या ठान लेते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं, आप दुनिया की हर पहाड़ी को पार कर सकते हैं। और वो कहते हैं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।